निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में आस्था, तपस्या और आत्म संयम का प्रतीक व्रत है। ये व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। वर्ष भर में 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन जिनसे सभी व्रतों का पालन ना हो सके उनके लिए ये एक ही दिन का व्रत विशेष पुण्यदायी माना गया है। इस दिन जल तक का त्याग किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी में हमें कौन सी कथा करनी चाहिए। ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। पांडवों में सबसे बलवान और भोगप्रिय थे भीमसेन। उन्हें अत्यधिक भूख लगती थी, जिसके कारण वे एकादशी के दिन उपवास नहीं कर पाते थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव बड़े नियम से एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन भीमसेन अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर पाते और इससे उन्हें मानसिक पीड़ा होती थी कि वे धार्मिक लाभ से वंचित हो रहे हैं। एक दिन भीमसेन ने ये बात महर्षि वेदव्यास को बताई और कहा, गुरुदेव, मैं अपने भाइयों की तरह सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख सकता। भूख के मारे मेरी हालत खराब हो जाती है, पर मैं भी भगवान विष्णु की कृपा और पुण्य का भागी बनना चाहता हूँ। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल एक ही दिन मिल जाए। वेदव्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का उपवास पूरी निष्ठा और कठोरता से करो। इस दिन अन्न और जल का पूरी तरह त्याग कर दो, तभी ये व्रत सफल माना जाएगा। ये कठिन व्रत है, परंतु इसका फल हजारों यज्ञों और तीर्थ स्नानों के बराबर होता है। भीमसेन ने संकल्प लिया और अगली निर्जला एकादशी को पूरे नियम से व्रत रखा। बिना अन्न और जल के उन्होंने पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण और पूजन किया और रात्रि जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और जल दान देकर व्रत का पारण किया। वेदव्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे भीम, तुमने जो व्रत आज किया है इसका फल वर्ष की सभी 24 एकादशियों से अधिक है। ये व्रत अब भीमसेन एकादशी के नाम से प्रसिद्ध होगा। चलिए अब जानते हैं ये व्रत की विधि। व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। उस दिन एक बार सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन बिना जल, अन्न, फल या कोई पेय के उपवास किया नहीं जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी पत्र, गंगा जल, धूप, दीप, चंदन, फूल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ और भजन कीर्तन करें। रात में जागरण करना श्रेष्ठ माना जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को अन्न जल देकर फिर स्वयं जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। ओम नमः शिवाय।